गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। आज अत्यंत प्रेम संयुक्त भावों के साथ हृदय में परमात्मा को बसाने के लिए बड़े ही विश्वास के साथ अपने आप को उन परमात्मा देव के चरणारविंदों में समर्पित करते जिज्ञासु वृंद परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप जो ये मानव का तन परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, ये हमारा सौभाग्य है। नहीं तो 83,99,999 प्रकार की अन्य योनियां हैं, चिंतन करें। और जितने जीव उन योनियों में हैं, जरा विचार करके देखें। मनुष्य शरीर को तो धारण करने वाले हैं ही कितने। जरा विचार करके देखो, धरती पर कितनी चींटियां हैं, सोच के देखो। कितने मकोड़े हैं, कितने मच्छर हैं। इस धरती पर न जाने कितने पशु पक्षी कीट पतंग, जल में रहने वाले प्राणी, नभ में रहने वाले प्राणी, न जाने कितने प्राणी हैं। और उन योनियों में कितने कितने जीव हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और केवल इस धरा की बात नहीं है, एक यही हमारी धरा, इसकी बात नहीं, अपितु 14 भुवन जिनमें अनेक जीव हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 तो नीचे के लोग हैं जिनमें असंख्य प्राणी रहते हैं। और ऐसे ही इस भू से ऊपर भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य, उन लोकों में न जाने कितने प्रकार के प्राणी हैं, असंख्य प्राणी। लेकिन ब्रह्मलोक तक, यानी सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, इन 14 भुवनों में रहने वाले जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, उन सब में इस मनुष्य शरीर को सबसे प्रमुख रखा गया है और सबसे श्रेष्ठ माना गया। क्योंकि कहा गया है आप ब्रह्म भुवन लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी तक के लोक में भी जितने प्रकार के प्राणी हैं, वो सारे लोकों में रहने वाले प्राणी बारंबार ऊपर नीचे होने ही होने। इन लोकों में सीधे मुक्ति किसी भी लोक में नहीं है। इन लोकों से छिने हैं पुण्य मृत्यु लोके ही विशंति। इन लोकों में जब पुण्यों का अक्षय हो जाता है, जो पुण्य कर्म यहां करते हैं हम इस मनुष्य शरीर में सकाम भाव से, तो सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप ये जीव इन ऊपर के लोकों में, भुवलोक में, स्वलोक में, महजन तप और सत्यलोक में जाते हैं। और उन लोकों में बहुत लंबे समावधि के लिए रहते हैं। और उन लोकों में होता क्या है, कहते हैं एक शक्ति मिल जाती है। इस मनुष्य शरीर से
कहीं अधिक उनके पास शक्ति होती है। लेकिन वो शक्ति किस लिए होती है? कहते हैं तुम्हें भी जगत की व्यवस्था में एक भूमिका अदा करनी है, उनको वो शक्ति मिल जाती है। जैसे मान लीजिए वायुदेव को शक्ति प्रदान की। वायुदेव को क्या शक्ति प्रदान की भगवान ने? कहने लगे तुम्हारी आयु में 1 मनवंतर की कर देता हूं, 1 मनवंतर तक तुम्हारा शरीर रहेगा, लेकिन इसमें तुम्हें व्यवस्था करनी है। तुम्हें शक्ति तो मैं दे रहा हूं, तुम चाहो तो लोगों को उड़ा के रख दो, इतनी शक्ति दे देता हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है। तुम्हें जीवों के पाप और पुण्य के अनुसार उनको संजीवनी शक्ति प्रदान करनी है। किसी को प्रदान करनी और किसी से लेनी भी है। दोनों प्रकार की व्यवस्था है। किसको प्राण शक्ति देनी है, कितनी प्राण शक्ति देनी है, और कब किसकी प्राण शक्ति को कम करके फिर उसका हरण करना, यह व्यवस्था वायुदेव को सौंप दी। अग्निदेव को व्यवस्था सौंप दी। कहने लगे तुम्हें सारे जगत में टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना है? कहते हैं जहां पर जैसे टेम्परेचर की आवश्यकता है वैसा ही टेम्परेचर तुम्हें मेंटेन करना है। धरती पर इतना टेम्परेचर तुम्हें मेंटेन करना है जिससे कि इस धरती पर रहने वाले प्राणी ठीक से रह सकें। धरती का टेम्परेचर इतना रखना है, सूर्य का टेम्परेचर इतना रखना है जिससे उससे निकलने वाली ऊष्मा सारे जगत में एक ऊर्जा का संचार कर सके, आवश्यक प्रकाश का प्रवाह कर सके। यह सूर्य को शक्ति दी है। इसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं उनको शक्तियां दी है, उनको अधिदेव इसीलिए कहते हैं, अधिदेव। जो हमारा विषय चल रहा है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषो, उसमें 8 प्रश्न किए ना अर्जुन ने, तो उसमें एक प्रश्न अधिदेव के संदर्भ में भी है। अधिदेव कौन है? कहने वो दैविक शक्ति है जो सब शरीरों में बैठी हुई। जैसे हम एक जब मां भगवती के प्रशंसा के मंत्र बोलते हैं तो उन प्रशंसा के मंत्रों में, या कह लीजिए वो उनकी वास्तविकता ही है वैसे तो, लेकिन हम क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु प्राण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमने क्या कहा? सब भूतों के अंदर जो प्राण रूप से बैठे। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्रिया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु द्रव्य रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तेजो रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थितो, शक्ति रूपेण संस्थितो, भक्ति रूपेण संस्थितो, अन्न रूपेण संस्थितो। अनेकानेक प्रकार से इस शक्ति को अनेक रूपों में कहा गया। ये शक्ति कौन है? यही तो है। अब जब हम प्राण शक्ति की बात करते हैं, हम नाम राधि के रानी का रख देते हैं। तेजोमयी शक्ति की बात करते हैं, गायत्री और सावित्री तेज प्रदाता शक्ति हैं, जिनके अंदर गायत्री से शक्ति मिल जाती है उनका तेज बढ़ जाता है। जिनको सरस्वती से शक्ति मिल जाती है उनको ज्ञान का प्रयोग और ग्रहण करने की शक्ति अधिक मिल जाती है। जिसके अंदर अन्नमयी शक्ति आ जाए तो उसके यहाँ अन्न के भंडार बढ़ जाते हैं। यही तो है। तो भगवान ने व्यवस्थाएं सौंपी हैं सब देवों को, ऊपर वालों को व्यवस्थाएं दी हैं, उनके पास भंडार ज्यादा दिए हैं। और रही बात भोगों की, भाई भोग भी सब योनियों में उपलब्ध कराए हैं, उनको शक्ति के साथ साथ भोग उपलब्ध कराए।
जैसे भोग यहां पर हैं उसी प्रकार से भोग वहां पर भी हैं। दोनों जगह पर भोगों की बात की गई है। यहां के भोगों में और वहां के भोगों में थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है कि जैसे ऊपर की योनियां हैं वहां पर भोग यहां की तुलना में सहज रूप से उपलब्ध है ऊपर की योनियों, और नीचे की योनियों में और दुर्लभ हो जाते हैं। बस इतना अंतर है जहां तक शारीरिक दृष्टिकोण की बात। मैं कहता हूं शक्ति शरीर में अधिक हो गई या कम हो गई, भोग कम मिल गए या अधिक मिल गए, ईश्वर ने खाने की व्यवस्था तो सबकी की है। भोजन दे कीली कुंजर को तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। परमात्मा ने बगैर भंडारे चलाते हुए भी सबको भोजन देने की व्यवस्था की है, क्योंकि उसके भंडार सदा पूरे हैं, अन्नपूर्ण है, सदा पूर्ण है। वो उसके यहां कोई भंडार की कमी नहीं होती। किस प्रकार से धरती में से अन्न पैदा होता है चिंतन करके देखें। ये उसकी शक्ति ही तो है, वो दे रहा है। उसने सबको अपनी पालनकारी शक्ति के द्वारा ये सब भोग प्रदान किए, वस्तुएं प्रदान की हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज है जो इस मनुष्य को इन सब से पृथक करती है, इन सब से बलवान बनाती है। वो एक शक्ति है जिसके द्वारा ये मनुष्य इस देह को प्राप्त करके उन सबसे बलवान हो जाता है। वो वायुदेव से बलवान हो जाता है, वो अग्निदेव से बलवान हो जाता है, वो स्वर्गाधिपति इंद्र से भी बलवान हो जाता है, वो संयमनी पुरी के लोकपाल धर्मराज से भी बड़ा हो जाता है, वो वरुण देव से बड़ा हो जाता है, वो कुबेर से बड़ा हो जाता है, वो सबसे बड़ा हो जाता है। एक शक्ति इसके पास ऐसी है अगर ये उसका प्रयोग करे। और वो शक्ति क्या है? ब्रह्म ज्ञान की शक्ति। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की शक्ति केवल और केवल मनुष्य को प्रदान। साधन धाम मोच करी द्वारा, मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा है ये शरीर ऐसा है, क्या है कि मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा। मुक्ति का दरवाजा इसी में खुला हुआ है, अन्य लोक में मुक्ति का दरवाजा नहीं खुला हुआ है। भगवान ने इस लोक में हम सबके लिए मुक्ति का दरवाजा खोला। और ये मुक्ति का दरवाजा कब खुलता है? जब हम इस मनुष्य शरीर में आकर के इस मनुष्य शरीर में किस प्रकार से जीना है इस कला को सीख जाए। सबसे जरूरी है इस कला को सीखना, कि यहां इस मनुष्य शरीर में आए किस लिए हैं। जब ये जान जाएंगे तब सीखेंगे। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इस मनुष्य शरीर में आने का हमारा प्रयोजन क्या है, तो क्या सीखेंगे? अन्यथा तो आम आदमी तो यही सीखेगा, कहने लगे भाई खूब खाओ पियो कमाओ ऐश करो घूमो फिरो। ये तो बहुत कुत्ते बिल्ली पता नहीं कितने पहाड़ों में घूमते फिरते हैं। जिन पहाड़ों में आप पता नहीं कितने खर्च कर करके जाते हो, वो भी घूमते फिरते हो पहाड़ों में, है कहीं गिनती? सोचा कभी उनके बारे में? जिस समंदर में आप यात्रा करते हो मछलियां खूब तैरती फिरती हैं। जिन मंदिरों में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं उनमें कितने कीड़ी मकोड़े पशु पक्षी होते हैं, बताओ। उन्हें क्या पता भगवान कौन है? आप जाते हैं तो आपको पता है, आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, आपका विश्वास है, आपका समर्पण है कि यहां मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता है, चाहे भगवान के शरीर के ऊपर भी क्यों ना चढ़ा वो मकोड़ा, चढ़े रहते हैं मंदिरों, हमने देखा है। लेकिन भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करने के बाद भी उन मकोड़ों को ज्ञान नहीं होता कि ये भगवान है। लेकिन एक मनुष्य शरीर ऐसा भगवान ने प्रदान किया है। अगर कोई जिज्ञासु है, अगर कोई विचारक है,
तो उसको इस बात का बोध हो जाता है कि भगवान है। भगवान का हमारे जीवन में उपयोग क्या है? कहते हैं भगवान हमें दिशा देते हैं। ये जो 8 प्रश्न है ये दिशा है। इन 8 प्रश्नों में दिशा ही दी गई है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है और कैसे है, और अंत काल में गति कैसे होती है। आप इन सब के ऊपर विचार करके देखें, दिशा ही तो है। भगवान हमें दिशा देते हैं, और भगवान से जो महान पुरुष दिशा को प्राप्त कर लेते हैं वो आगे पर दूसरों को दिशा देते हैं। इसीलिए उन महान पुरुषों का सम्मान होता है गुरु के रूप में। यद्यपि गुरु और शिष्य जो परंपरा है, उस परंपरा में गुरु की ओर से कोई गुरुत्व वाली बात नहीं होती उसके मन में। ये भाव केवल शिष्य की ओर से होता है कि मेरे गुरु हैं। गुरु की ओर से तो सर्वत्र एक ब्रह्म हो। गुरु के दृष्टिकोण में शिष्य नहीं होता। उसका भाव क्या होता है? चराचर जगत में एक परमात्मा ही वास करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अक्षरम ब्रह्म परमम, वह परम ब्रह्म ही सबके अंदर अविनाशी रूप से विराजमान है। वही मेरे अंदर, वही इनके अंदर है। हम सब में एक ही ब्रह्म बैठा हुआ है। लेकिन वो महान पुरुष ये दिशा देते हैं। जब तक ये दिशा नहीं मिल जाती तब तक शिष्य का गुरु के प्रति शिष्य गुरु का भाव होता है और अपने आप को वह शिष्य मानता है। और जब उसको बोध हो जाता है तो जीवन जीने की कला सीख जाता है। और जब जीवन जीने की कला सीख जाता है तो फिर भी खाता तो वो इसी तरह से है, पहनता तो वो इसी तरह से है, चलता तो वो इसी तरह से है, संसार में तो इसी तरह से सब रहता है। लेकिन उसका खाना, उसका पहनना, उसका चलना, उसका समाज में व्यवहार, कहते हैं वो एक अंदर से अलग भाव होता है। उस भाव में परिवर्तन आ जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी संसार में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। यही जीवन जीने की कला है। ज्ञानी जब इस जीवन को जीता है तो वो बिल्कुल असंग होकर के जीता है। ये अंतर, वो सारे व्यवहार तो करता है लेकिन असंग भाव से करता है। जब तक शरीर है तब तक असंग रहता है, कहीं कोई चिपकाव नहीं है। वो जानता है सब मिथ्या है, ये सब काम चला हुआ है, ये सब छूटना ही है। ये लोग पहले ही छोड़ करके बैठा हुआ होता, बोरिया बिस्तर पहले ही बांध जोड़ के कहना पहले दूर फेंक देता, कहना ना मेरा बोरिया ना बिस्तर। जो भजन सुनाते हैं ना, बांध जोड़ के सब कुछ अपना रोती रोती जाए। वो रोते रोते कौन जाता है? जिसने फेंका नहीं है। और जिसने फेंक दिया है वो रोते रोते नहीं, वो कहता है मेरे में न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटा। वो आने और जाने की बात ही नहीं करता, क्योंकि वो उस जीवन को जीने की कला सीखता। अंतर है। और यही अंतर सत्संगी साधकों को अपने अंदर बनाना है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। मेरे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर भजन बनाया, बहुत सुंदर भाव इसमें रखे हैं। पूरी जीवन जीने की कला इसमें बताई है, समझाई है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। पाते जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। पाते जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। आते जीव कभी नर तन में, आते जीव कभी नर तन में। मानव तन का सफल बनाना जी, मानव तन का सफल बनाना, इसको कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन तो सभी ने पाया है, प्राण शक्ति तो सबके अंदर प्रवाहित हो रही है,
भोजन पानी तो सब कर रहे हैं, व्यवहार तो सब कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जब जीव इस मानव के तन में आता है, जब इस मानव के चोले को पहनता है, इस मानव रूपी वस्त्र को धारण करता है, और इसको धारण करने के बाद इसके उद्देश्य को समझ करके वो इस जीवन को एक दिशा देता है और अपनी यात्रा को परमात्मा की ओर बढ़ा देता है। तो उसके बारे में कहा कि उसी का जीवन सफल है। मानव तन का सफल बनाना, इसको कोई कोई जाने, कोई बिरला होता है जो इस चीज़ को जान जाता है, इस कला को जान जाता है, इसको समझ जाता है, और समझ करके वो अपने आप को अलग कर लेता है। अन्य जीवों से वो अपने को अलग बना लेता है जब ये कला सीख जाता है। पशु पक्षी भी भोग भोगते, दुख सुख भय और शोक भोगते। पशु पक्षी भी भोग भोगते, दुख सुख भय और शोक भोगते, सब में तन के भोग भोगते। तन के भोग हैं, ये तो भाई प्रारब्ध के अधीन है। सब तनों में प्रारब्ध के अधीन भोगों का निर्णय भगवान ने लेकर के सबको उसी के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार फल देता है। प्रारब्ध कहाँ से बनती है, भाग्य कहाँ से बनता है? हमारे कर्मों से बनता है। जैसे जैसे कर्म हम करते हैं वैसा वैसा हमारा भाग्य का निर्माण होता है। हम अनभिज्ञ होते हैं बचपन में, ठीक है, बचपन में अनभिज्ञता है, लेकिन क्या सारी जिंदगी बालक ही बने रहेंगे? क्या कभी बड़े नहीं होंगे? क्या हमारे अंदर कभी समझदारी नहीं आएगी? क्या हम कभी जीवन जीने की कला नहीं सीखेंगे? और जिस समय बड़े हो जाएंगे अगर ये कला नहीं सीखी तो फिर संसार का सामना कैसे करोगे? जिस समय संसार के रंगमंच पर अभिनय हमें करना है, इस संसार के रंगमंच पर बड़े होकर के जब सत्ता हमारे हाथ में आनी है, जिम्मेदारियां हमें मिलनी है, तो उनका सामना हम कैसे करेंगे? उनका सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमने इस कला को सीखा हो। अन्यथा तो पशु पक्षी बने रहेंगे, रोज रोते रहेंगे, रोज विपरीतताएं जीवन में आती रहेंगी, उन विपरीतताओं से बाहर हम निकलेंगे नहीं। मेरे मित्रों, इनका सामना करना है। इन विपरीतताओं को देख करके इनका सामना करते हुए हमें जीना है। चिंतन कीजिए और चिंतन करके अपने जीवन को एक दिशा दीजिए। पशु पक्षी भी भोग भोगते, दुख सुख भय और शोक भोगते, सब में तन के भोग भोगते, सब में तन के भोग भोगते। लेकिन मनुष्य शरीर, इसमें कौन सी चीज है जो इसे पशु पक्षियों से अलग करती है? हमारे मनुस्मृति में इस बात का उपदेश दिया गया, बुद्धि तेषाम् अधिको विशेष है। तो वही बात कह रहे हैं, बुद्धि एक अलग करती है। हमारी बुद्धि और पशुओं की बुद्धि में अंतर है, पक्षियों की बुद्धि में अंतर है, कीट पतंगों की बुद्धि में अंतर है। वो अलग करती है, लेकिन अलग करते हुए भी बात तो ये, अलग करके किसी ने जीना सीखा है क्या? बात तो तब है ना, जो बुद्धि हमें भगवान ने अलग से दी है, इस मनुष्य शरीर में अलग से दी है, उस बुद्धि का क्या हमने सदुपयोग किया है शुभ कार्यों में? क्या हमने कभी इस बात के ऊपर चिंतन किया है? बुद्धि एक अलग करती है, ठिकाना कोई कोई जाने है, जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। और जीना कौन जान गया? श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधते। उठिए, जागिए और महान पुरुषों के पास जाइए और जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कीजिए। स्वरूप का बोध कब प्राप्त होगा? जब महान पुरुषों की शरण में जाकर के हम उनसे प्रश्न करेंगे कि हे गुरुदेव, इस संसार जागर में दुखों का सामना करते करते हम परेशान हो गए, हमसे अब सहा नहीं जा रहा है, हम अब इन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अब इन दुखों की सीमाओं से बाहर निकलना चाहते हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जते में किम शरणमस्ति,
गुरु कृपालु कृपया बदेत। हे कृपालु गुरुदेव, मुझे बताइए इस संसार समुद्र में इसको पार करने का तरीका क्या है। तो भगवान की शरण ही एकमात्र सहारा है। सद्गुरुदेव बताते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। वो विश्वेश, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला, सारे विश्व की व्यवस्था को बनाने वाला, कहते हैं वही एकमात्र है। उसी के चरणों का सहारा लीजिए। और जब उसके चरणों का सहारा लेते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, वो एक ऐसी दीर्घ नौका है जिसका सहारा लेकर के आप भव से पार उतर जाएंगे। ये है मेरे मित्रों, इसलिए उठिए, जागिए और महान पुरुषों की शरण में जाइए, क्योंकि वहां पर आपको विचार मिलेगा, वहां पर वो भगवान का स्वरूप आपको समझाया जाएगा, वहां जीव का स्वरूप समझाया जाएगा, वहां जगत की वास्तविकता को आपके सामने रखा जाएगा कि जगत असार है, लेकिन इस असार में भी सार परमात्मा है। जीव यहाँ पर जो भ्रमण कर रहा है अज्ञान के कारण, वो जीव ईश्वर का ही अंश है। ये ईश्वर, इसकी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंदम ब्रह्म है, वही वास्तविकता तेरी है। तो सत्संग में जाकर के ये जानने को मिलता है। इसलिए कहते हैं, उठ कर जागो सोने वालों, उठ कर जागो सोने वालों, सत्संग लागो सोने वालों, उठ कर जागो सोने वालों, सत्संग लागो सोने वालों। नहीं तो सारी जिंदगी सोते रहना भाई, खूब सो जम करके, मना कौन कर रहा है? लेकिन मेरे मित्र, मनुष्य का शरीर फिर मिलने वाला नहीं। वह निद्रार मैथुनम च समानीय तत्पशु भी नाम, इसमें एक निद्रा का दोष भी आया, आलस्य है, प्रमाद है। जो सोता है तो सोच खो जाता है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत कहा बाबा, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो। अगर जागोगे तो काम बनेगा। और जागना क्या है मेरे मित्रों? इस संसार की तरफ से जागना, जागना नहीं कहलाता है। जागना किसकी तरफ से कहलाता है? कि परमात्मा की तरफ से आपको जागना है। हमें परमात्मा की तरफ से जागना है। परमात्मा क्या है, कौन है, कैसे है, और परमात्मा का हमारा संबंध क्या है, हमारी और परमात्मा के बीच की दूरी किस प्रकार से समाप्त होगी। ये है मेरे मित्रों जागना। और ये जागरण सत्संग में होता है। उठ कर जागो सोने वालो, सत्संग लागो सोने वालो, बिरथा आयु कोने वालो। ये आयु जा रही है क्षण क्षण में, जैसे छलनी में रखा हुआ जल निरंतर क्षणता चला जाता है, बहता चला जाता है। उसी तरह से ये आयु भी बहे जा रही है, नदी के जल की भांति बहे जा रही है, बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी रोज बह रहा है। रोज एक दिन कम हो जाता है आयु में, और रोज आयु घटते घटते मेरे मित्रों एक दिन समाप्त हो जाती है। सारा संसार में जो जीवन हमने बिताया है वो क्या मिला है? कहते हैं अंत में कुछ भी साथ में जाता नहीं है। ये संसार के संबंधी सब यहीं रह जाते हैं। पुत्र, पौत्र, धन, मर्यादा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ यहीं धरी रह जाती है। इनमें से कुछ भी साथ में नहीं जाता। इसलिए कहते हैं इस आयु को व्यर्था मत कमाइए। भगवान ने बड़ी कृपा करके आप मनुष्य का शरीर आपको दिया है, इसका सदुपयोग कीजिए, इसको भगवान के भजन में लगाइए। भगवान के भजन से ही आधार मिलेगा। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे आधार नहीं मिल सकता। अपने रोज का नियम बनाना चाहिए कि हमें कम से कम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना अधिक से अधिक संभव हो इतना भगवान का भजन जरूर करना है। जब हम संसार के काम करने के लिए इतना समय लगाते हैं, वृथा जीवन को गंवा रहे हैं। काहे में गंवा रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, इधर उधर न जाने फालतू के कामों में तो हमारे पास समय है। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय का सदुपयोग अगर यदि उस समय भगवान का भजन कर लो। अरे तुम अगर यदि मोबाइल ही देखते हो तो मोबाइल में भजन सुन लो, मोबाइल ही देखते हो तो मोबाइल में और कुछ नहीं तो गीता जी सुन लीजिए, रामायण सुन लीजिए। आजकल तो सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो भी तो सुन सकते हो, वो भी तो देख सकते हो। बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, उनका अवलोकन कीजिए ना। दिशा बदलनी है केवल। हम देख क्या रहे हैं ये सोचना है, हम कर क्या रहे हैं ये सोचना है।
हम खा क्या रहे हैं ये सोचना है, हम कमा कैसे रहे हैं ये सोचना है, हम खर्च कैसे कर रहे हैं ये सोचना है, काहे में खर्च कर रहे हैं ये हमें सोचना है। अगर ये जो सोच लिया तो आयु वृथा नहीं गंवाई जाएगी, इसका सदुपयोग हो जाएगा। उठ कर जागो सोने वालों, सत्संग लागो सोने वालों, बिरथा आयु खोने वालों, समय का सदुपयोग जीवन में, समय का सदुपयोग जीवन में करना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। और समय का सदुपयोग क्या है? महान पुरुषों की शरण में जाकर के हमें वास्तविकता को जानना है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन पंचभूतों से बना हुआ। इस शरीर में इन 5 भूतों के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसमें आकाश 5 रूप में बैठा हुआ है, काम क्रोध शोक मोह लोभ भय, ये 5 रूपों में आकाश है, जिनमें एक एक धर्म वायु अग्नि जल और पृथ्वी का भी मिला हुआ है। 5 ही रूपों में वायु हमारे शरीर को गति दे रहा है, धावन प्रसारण आकुंचन संकुचन और चलन वलन, चलन वलन धावन प्रसारण और आकुंचन संकुचन। आकुंचन संकुचन को एक जगह पर रखा है। इसी प्रकार से अग्नि भी हमारे शरीर में 5 रूप में बैठा हुआ है, आलस्य, निद्रा, कांति, क्षुधा और तृषा। इन 5 रूपों में अग्निदेव, लेकिन 4 सहायक भी साथ में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे पास शरीर में रस जल 5 रूपों में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से ये सारा जो स्थूल रूप दिखाई देता है पृथ्वी 5 रूपों में, ये रोम से लेकर के, रोम है, त्वचा है, अस्थियां हैं, मेद मज्जा है, नस नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं, नख है, बाल हैं, इनके अलावा शरीर में ढूंढ करके दिखाओ क्या है। ये जो 25 तत्व होते हैं, ये 25 तत्व ही सारे शरीर में दिखाई देते हैं। इन 25 तत्व के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और ये सब के सब जड़ है। इनके अंदर जो चैतन्यता है वो मेरी है, मैं इनका सदुपयोग करता हूं, ये मेरे यंत्र हैं, मैं इनका संचालक हूं, मैं इनसे विलग हूं, ये मुझसे विलग है, मैं इनका उपयोग करता हूं। ये है उपयोग की बात। जब हम समझ जाएंगे, हमें पता ही नहीं है तो समझेंगे क्या? समझ में जब आ जाएगा तो समझ में आने के बाद हम इनका सदुपयोग करेंगे। इसके बाद इनके सूक्ष्म अंग हैं। सूक्ष्म अंग में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और 5 प्राण। इनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, चिंतन करना चित्त का कार्य है और अहंकार का कार्य मैं का भाव लाना है। प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 प्रकार की वायु है। श्वास प्रश्वास की क्रिया, खाने पीने की क्रिया प्राण से होती है, पचाने की क्रिया अपान से होती है, मलमूत्र त्याग की क्रिया अपान से होती है। समान खाए पिए का जो अलग अलग एलिमेंट उससे बनते हैं, उनको शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना, ये समान का कार्य है। व्यान नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को बना करके रखता है और उदान ये समस्त संधियों में वास करता है। उठना बैठना चलना फिरना, ही छिक्की छींक जम्भाई इत्यादि जो क्रियाएं उदान से होती हैं। अंत समय में उदान ही बाकी के 4 प्राणों को इस शरीर से निकाल करके बाहर लेकर के जाता है, इस जीव को बाहर लेकर के जाता है। दूसरे शरीर की ओर यात्रा में इस उदान का बहुत बड़ा भाग होता है, रोल होता है। तो ये उदान है। इसी प्रकार से हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय स्थूल रूप में भी होते हैं, गोलकों के रूप में, वो सूक्ष्म स्थूल शरीर का अंग मानी जाती है। और जब ये सूक्ष्म रूप में होते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर का अंश मानी जाती है। इसी प्रकार से त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर ही ये जीव बैठा करता है और त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर बैठ करके विभिन्न प्रकार के स्वभाव से संयुक्त होकर के ये सारे यंत्रों को चलाता है। यंत्रों का जो चलाना होता है इन प्रकृति से होता है। तो मेरे मित्रों, ये सब चीजें समझाई जाती हैं सत्संग। इन चीजों को समझना है। इसी को कहते हैं कि समय का सदुपयोग करना सीखो। और ये समय का सदुपयोग कब होगा? जब आप इसके बाद जो तत्व है, कौन सा तत्व है? कहने वो तत्व आप है, वो तत्व आत्मा है, वो तत्व परमात्मा है, अक्षरम ब्रह्म परम, जिसको कहा कि वो स्वयं प्रकाश है, जिसको कहा कि वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, व्यापक है।
इन विशेषणों के संदर्भ में आपके सामने चर्चा की है। वो स्वयं प्रकाश है, उसे किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रकाश उसे प्रकाशित नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से दीपक अन्य को तो रोशनी देता है, लेकिन स्वयं अंधेरे में रहता है, लेकिन वो स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है और चराचर जगत को भी प्रकाशित करता है। वो स्वयं प्रकाश है, उसे किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि को किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर अपना प्रकाश है, उसके अंग अंग से प्रकाश का प्रवाह होता है। इसी प्रकार से चराचर जगत में एक परमात्मा का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, वो स्वयं प्रकाश परमात्मा है। तो उसके संदर्भ में हमें चिंतन करना है महान पुरुषों के शरण में जाकर के। और क्या करना है, विधि बताई है, आत्म श्रवण मनन निध्यासन। 3 चीजें हैं। आत्मा का श्रवण कीजिए, आत्मा का मनन कीजिए और आत्मा का ही निधिध्यासन कीजिए। आत्मा अपि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा का श्रवण किया जाता है, आत्मा का ही मनन किया जाता है और आत्मा का ही निधिध्यासन किया जाता है। मेरे मित्रों, अगर यदि इस आत्म तत्व का श्रवण नहीं किया तो कुछ नहीं किया इस शरीर के प्राप्त होने पर, और अगर यदि इसका श्रवण करने के बाद इसका मनन नहीं किया तो मेरे मित्रों कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मनन के बाद ही फायदा होता है। जब हम मनन करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद ही वो जीवन में उतर पाएगा। और जब जीवन में उतर जाएगा तो चराचर जगत में एक परमात्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं महान पुरुषों की शरण में जाकर के यही करना है, आत्म श्रवण मनन निध्यासन करके पावन कोई त्रासन, माया नगरी न फेर निवासन। इस आत्म श्रवण मनन निध्यासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कहते हैं माया नगरी न फेर निवासन। कहते हैं इस माया की नगरी में फिर दोबारा आना नहीं पड़ता, फिर इसमें निवास नहीं करना पड़ता। फिर क्यों निवास नहीं करना पड़ता? क्योंकि माया के मुख से बाहर निकल जाता है, माया से तर जाता है, काल का भी काल हो जाता है, मृत्यु इसका स्पर्श नहीं कर पाती है। ये अजर अमर अविनाशी अपने आप में अपने आप को अनुभव करता है। और तभी जब ये अपने आप को अजर अमर अविनाशी अनुभव करता है, तभी इसकी मुक्ति होती है, दुखों से मुक्त हो जाता है। माया नगरी न फेर निवास, जीवन मुक्ति पाके यहाँ से जाना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। अब ये आपको विचार करना है, आपको इस कला को सीखना है कि नहीं सीखना है। आपको जीवन जीने की कला सीखनी है क्या? आपको सदा सुख में रहना है क्या? आपको दुख से बाहर होना है क्या? अगर हाँ, तो इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कीजिए। और मनुष्य शरीर का उपयोग इसी में है, निरंतर सत्संग करते हुए अपने स्वरूप बोध को प्राप्त करें। आप सभी लोग चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन करते हुए इस जीवन को जिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और भाई दिन में भी आज माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आप लोगों ने ग्रहण किया। अब यहाँ भी माता अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाएगा। और आज हमने जो यहाँ पर